हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में थी। मुझे लगता है कि मुझे वो भी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को सही डायरेक्शन में आना ही चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें लोग बहुत सारे इस पे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। पारिवारिक मामला चाहे है, लेकिन सोशल मीडिया पर है, तो लोगों को चीज़ों को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिनके चैनल भी हैं, और वो भी शायद उनसे ये चीज़ें रह गई हैं। उनको ये चीज़ें उनसे कैसे छूट गई, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने 5-6 दिन का पहले, क्योंकि पता नहीं क्यों जब वो छोटी बच्ची जो जिसको बोला जाता है, जो मुंह बोली बेटी सपना के सास ससुर की है, उनका जो रवैया है, जो उनका एटीट्यूड है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उनके बिहेवियर में एक पॉइजनस फील होती है। और मैं कॉन्टीन्यूसली उनका जो भी लाइव था या कुछ था, उसको कॉन्टीन्यूस नहीं देख पाती। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैंने देखे, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मुझे 2-3 बार उसको देखना पड़ा ब्रेक करके, मतलब जहाँ से शुरू हुआ फिर आगे से, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। क्यों, उनके बिहेवियर में बहुत गड़बड़ेशन मुझे नज़र आती है। क्योंकि फिर माइंड में ये होता है कि चलो छोटा बच्चा है, इसके ऊपर इतनी बात नहीं करनी चाहिए, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर से पूरी फैमिली की समझ आ जाती हैं। जैसे उन्होंने एक बात बोली कि अलका जी को भी उन्होंने एड्रेस कर कर बोला कि आपने पूछा था कि आपकी हर चीज़ छोटी बड़ी बात में आप आज एफआईआर करवा रहे हो, जब राजवीर जी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई तब आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो उस बच्ची का ये रिप्लाई था अलका जी के लिए कि वो इसलिए नहीं करवाएगी क्योंकि भाभी की, यानी कि सपना की मदर ने रोका था। कुछ दिन पहले उनके फादर का, राजवीर जी के स्टेटमेंट आया कि हम लोग इतनी घृणा करते हैं उनकी वाइफ, और पूरे घर में कितना माना जाता था सपना की मदर को, उनके स्टेटमेंट से पता चल गया। आपको लगता है कि किसी का बेटा मर जाए एक्सीडेंट में और वो उस औरत की बात मानकर एफआईआर नहीं करवाएंगे जिससे वो घृणा करते हैं? इज़ इट पॉसिबल? आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कि इज़ इट पॉसिबल? और वो एडवोकेट्स भी जिनके चैनल्स भी हैं, और जो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, और इन के जो पेरेंट्स हैं राजवीर जी के, उनको वो गिल्टी नहीं समझते या उनको वो बहुत इनोसेंट मान रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि हर एक बंदा जो बात कर रहा है वो बना कर बात कर रहा है, और वो बच्ची की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो बैठती है, एक्सप्रेस कर रही है अपने फेस को, अपनी आइज़ को, जिस तरीके से वो बात को डिलीवर कर रही है ना, वो सारी चीज़ें उसकी बनावटी हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो खुद को मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट इमेच्योरिटी उनकी साफ समझ में आती है कि दूसरों द्वारा भरी हुई बातें उनके मुंह पे आई हुई हैं, और वो पूरी तरीके से दुश्मन बन बैठी हैं सपना की। ये वर्ड मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि उनकी बातों में इतना जहर है, इतना जहर है कि ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। किसी बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए, मैं ये भी बात बोलूँगी, किसी भी इंसान के लिए इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर तक, मतलब हो चुकी है। उसके फेस एक्सप्रेशन से सब पता चलता है कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। जो लोग भी उसको इस चीज़ के लिए आगे कर रहे हैं, उनको उसकी हेल्थ का भी सोचना चाहिए। जैसे कि सपना ने बताया कि उनको फ़ोन करवाएंगे पुलिस स्टेशन से कि अगर आपका कोई फ़ाइट है या लेना देना है या कोई झगड़ा है, उसमें आप अपने इन लॉज को इन्वॉल्व करो, लेकिन आप इन लोगों को छोड़ दो। यानी कि जो इनकी मुंह बोली बेटी हैं उनके पेरेंट्स को। और मुंह बोली बेटी की स्टेटमेंट क्या आ रही है कि मेरे पेरेंट्स डरे हुए हैं, वो उधर जा नहीं रहे। क्यों डरे हुए हैं? उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया हुआ है
जिससे उनको केस ओपन होने का डर लग रहा है। 200% श्योर हूँ कि इसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरीके से है, और शायद पूरी कॉन्स्पिरेसी भी हो। ये तो बहुत बड़ा राज है, और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि ये राज ज़रूर खुलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जो धरती पर हैं वो किसी काम के नहीं है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, और जो ऐसा यूथ है जिसको वो टर्न करें हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, आज ये घटना होगी, कल को कुछ और भी इसके माइंड में आ सकता है, कोई और लोग भी इन चालों में आकर किसी और फैमिली की भी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो देखता है घर में हो रहा है वो वही सीखता है, और फिर वो सोसाइटी को वही लौटा के आता है। तो कई बार तो जो लोग ये अभी कह रहे हैं ना कि आप पुलिस वालों को जितनी मर्जी घूस खिला दो, सपना घूस खिलाएगी पुलिस वालों को? सपना पुलिस स्टेशन से तो आपने फ़ोन करवाया कि इनको इन्वॉल्व ना करो, तो घूस तो आपके पेरेंट्स ने खुलवाई होगी। ऐसे तो पुलिस स्टेशन वाले मेरे लिए, आपके लिए कभी फ़ोन करेंगे कि आप इनको मत कुछ कहिए, आप अपने ससुराल वालों से झगड़ा कीजिए, आप इस फैमिली को मत छोड़िए? बिना घूस खाए वो फ़ोन करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो एडवोकेट्स हैं उनका पुलिस थाने में आना जाना होता है केसेस के रिगार्डिंग, वो उनसे बात करते हैं, उनको उनका पूरे रवैया अच्छी तरीके से पता होता है कि ये पुलिस वाले हैं, कितना काम करते हैं, क्या जो छोटी बच्ची ये बात कह रही है घूसखोरी वाली, वो किसके लिए कह रही है, क्या कैसे उसके माइंड में ये पुलिस के बारे में बात आ गई है। क्योंकि जो सपना है उसको फ़ोन आया है इनके पेरेंट्स को बचाव के लिए, और ये जाने अनजाने में खुद ही बैठ गई हैं सोशल मीडिया पर ये क्लू देने के लिए कि हाँ ऐसा है, पेरेंट्स इनके इन्वॉल्व हैं, तभी तो वो डरे बैठे हैं। ये खुद कह रही हैं कि ये चाहती थी, सपना चाहती थी कि उनके साथ कोई ना रहे, अब वो अकेले हैं और हम डर के अपने घर में इधर घुस के आके बैठ गए हैं, क्योंकि अगर केस रीओपन होता है तो उसमें उनके फंसने का पूरा पूरा डर है। तो जो लोग जिनका मेरा तो ये प्रोफेशन एडवोकेसी का नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से बहुत हैरत भी है कि जो पेशावर लोग हैं वो उनकी नज़रों से ये पॉइंट्स कैसे स्किप हो जाते हैं, वो कैसे इतने ओवर इमोशनल होकर उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर इतना ज़्यादा लोगों ने चीज़ों को भर दिया है, और ख़ुद वो डर गए हैं, अपनी फैमिली के लिए वो डर गए हैं। अदरवाइज़ जो लोग सपना को अभी तक डरा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, है ना, और वो कहती हैं कि सपना ने मुझे धमकी दी, सपना मुझे अब धमकियां दे रही है। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया पर अपने लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और फिर साथ में ये भी बोला जा रहा है कि मुझे पुलिस ने रोका है, मुझे मेरे घर वाले रोक रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे चुप नहीं रहूँगी, मैं तो सब कुछ बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है। मुझे समझ ये नहीं आता, जब आप इतनी छोटी हैं, आपको पेरेंट्स समझा रहे हैं, आपको पुलिस स्टेशन वाले समझा रहे हैं कि प्रवोक मत करो, अगर सपना ये चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करवाएगी तो सीनियर्स के पास जब जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे आपने हमें कुछ भी हमें खुश करने के लिए हमारी सारी बातें माननी हो, है ना। तो जाने अनजाने में आप बहुत सारा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में भी बोल चुके हो, किस तरीके से वहाँ काम होते हैं, क्योंकि आप तो छोटी बच्ची हो, अभी तो आप स्कूल गोइंग हो, आपको क्या पता डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो घूसखोर वाला वर्ड आपके मुंह से, जस्ट अ 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड के मुंह से निकल रहा है, और वो भी सोशल मीडिया पर, तो आपको कौन गाइड कर रहा है, आपको कौन फीड कर रहा है? सपना की बात कर रहे हो, सपना तो फिर भी दो बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, मैरिड है ना। आप, अगर आपके पेरेंट्स डील कर रहे हैं तो उनको इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों वो आपके पीछे खड़े होना चाहती हैं? क्यों सोशल मीडिया से आपके द्वारा सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? कौन है वो जो नेबर उनके लिए खड़ा हो रहा है? क्यों फेवरिज्म आप लोगों से मांग रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है।
जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको 200% मैं ये आज बात बोल रही हूँ कि राजवीर जी की जो डेथ हुई है वो नॉर्मल नहीं थी, वो एक्सीडेंट नहीं था, उनके साथ कुछ ज़रूर गलत हुआ है, जिसकी अगर इन्वेस्टिगेशन सपना करवाएंगी या जो लोग उनके सपोर्ट में आएंगे और इन जैसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो जो भी बहुत अच्छे रिएक्शन चैनल्स हैं मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। अगर वो पेशा से भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनको नॉलेज भी हमसे ज़्यादा ही है, तो वो सपना के लिए खड़े हों, क्योंकि उनको तो नज़र आ ही गया होगा कि असल गिल्टी कौन है। ठीक है ना, ये एक पूरी एक जो कॉन्स्पिरेसी है उससे पर्दा कैसे उठेगा। अगर कोई हेल्प करेगा तब भी ठीक है, नहीं करेगा तब भी ठीक है, कोई सपोर्ट करेगा तब भी ठीक है, कोई नहीं करेगा तब भी ठीक है, क्योंकि जब भगवान चाहेंगे अकेली अगर सपना भी खड़ी होगी ना, इंसाफ तब भी वो लेके देंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर भी आकर, एक मैडम है सिर्फ सिंगल एक सब्सक्राइबर है, नाम मैं नहीं लूँगी, पुरानी सब्सक्राइबर है, 65 कमेंट्स कर चुकी हैं अब तक मुझे, मेरे हर उसमें इनके मैसेजेस आते हैं वीडियोस पर, उनका भी है कि आपको गाइडेंस गलत मिल रही है। मैडम मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे काम किया हुआ है, मैं बिजनेस वूमेन, बहुत सारे लोगों से मेरी डीलिंग होती है नॉर्थ इंडिया में। अकेली मैं प्रोपराइटर हूँ अपने सेगमेंट की, ठीक है, अपना जो मेरा फील्ड है उसकी। तो मुझे मैं बहुत बड़ाई अपनी नहीं करना चाहती, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस और जो चीज़ें और जो मुझे डिवाइन गाइडेंस है उसके बिहाफ पर ही मैं आपसे बात करती हूँ। और मुझे जितनी बात करनी होती है बहुत ही सोच समझ कर एक एक शब्द मेरा मुंह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम करूँगी, एक छोटी बच्ची को करूँगी, लेकिन उस छोटी बच्ची को आगे कर कर बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। जिसको समझना है वो समझ जाएगा। ऐसे लोगों को ना ही सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, ना ही सोशल मीडिया में जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। क्योंकि जब लोग पहले बिना सोचे समझे इन लोगों पर बिलीव करते हैं और बाद में इन जब लोगों की असलियत बाहर आती है तो फिर वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो मैं उन सब लोगों को बोलूँगी कि सपना के लिए और राजवीर जी के लिए जितने भी लोगों के पास इमोशंस हैं या जो भी हैं, एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते भी हम ये अगर सोचें कि एक सिंगल लेडी है, सिंगल वुमेन है, तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक मैं बात बोलूँगी कि एक ना हार्श वर्ड मत बोलें उनके लिए ना, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख लें, बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ओपिनियन डिफरेंट है, आपको कुछ डिफरेंट समझ आता है, आप बोल सकते हैं, आपका चैनल है ना, आपकी अपनी मर्जी भी है। लेकिन अगर वर्ड्स थोड़े से हार्श नहीं होंगे तो शायद उनको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि चैनल तो वो भी देखती होंगी, जो भी उनके बारे में बात कर रहा है सुनती तो वो भी होंगी, है ना, तो उनको मुझे लगता है कि दुख कम होगा। लेकिन मैं फिर यही बात बोलूँगी और बार बार ये बात बोलूँगी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी मुझे साफ साफ नज़र आती है, मुझे गाइडेंस के थ्रू भी नज़र आती है। देखिए, जब इंसान का एक टाइम आता है ना, स्पिरिचुअल भी लाइफ में, जर्नी में भी, जब आप एक पोजीशन पर होते हो, फिर आपको जो डिवाइन गाइडेंस देते हैं उसके हिसाब से अब आप बात करते हो तो वो बात 200% ट्रू होती है। अगर बार बार मेरे मुंह से ये 200%, 100 की जगह 200% बात निकल रही है तो ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन बाय डिवाइन है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। और मैं अब ये लगातार प्रेयर करूँगी, सुबह शाम प्रेयर करूँगी कि ये गांठ ज़रूर खुलनी चाहिए किसी भी तरीके से। और ये दुनिया के लिए एक लेसन भी होगा कि जो लोग गलत काम करते हैं और ये सोच लेते हैं कि सामने कभी नहीं आएगा, हमारी गलती किसी के सामने नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, वो कभी भी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जो छोटे बच्चे जैसे लोग बैठे के अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, क्लियर करने के लिए बात आ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, है ना, उनको उनको इस्तेमाल करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो अगर सपना इतनी बुरी होती तो जो अंशु कह रही हैं, जो उनकी मुंह बोली बेटी बोल रही हैं, जब तक वो उनके साथ थी तो उनको वो अपनी
भाभी माँ ग्रेट लग रही थी, बहुत ग्रेट, उसमें कोई कमी नहीं थी। अगर लग रहा है कि इतनी कमियाँ थी उसमें, तो आपने उनको छोड़ क्यों नहीं दिया? क्यों उनके साथ चिपकी रहीं? क्यों रो रो के आपने लास्ट गुड बाय की थी? मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए। ये गिरगिट की तरह आपने रंग इतना बदल लिया है, उधर गए तो अपने पेरेंट्स के, इधर थे तो सपना के साथ थे, है ना? तो उसके अंदर भी बहुत सारे घाव आपने दिए और खुद भी अपने आप को अलग ट्रैक पर लेकर आ गए। ये आप एक दिन ज़रूर समझना, जब आपके साथ कुछ इस तरीके की घटना होगी, तब आपको ये नज़र आएगा कि उसके नतीजे क्या होते हैं। गलत रास्ते पर चलोगे, गलत नतीजा आएगा। आई जस्ट मीन टू से दैट, मैं ये नहीं कहती कि जो सपना के साथ हुआ वो आपके साथ होगा, वो नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ गलत काम करोगे ना, उसका रिज़ल्ट गलत ही आएगा। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। और दूसरी बात, बड़ों की बात है तो बड़ों को सुलझने दीजिए। आपका नाम कहीं नहीं आया तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप सपना के लिए कुछ मत कीजिए, ठीक है? अगर आप क्वाइट भी हो जाएंगे ना, शांत हो जाएंगे और एलिगेशंस नहीं लगाएंगे और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारेंगे, तो आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी। अदरवाइज़ जब फ़िल्टर लगेगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अब समझ आ गई होगी, जो लोग बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपके पास ये है, तो उनकी बातें ही सुन लीजिए। और फिर जो मैंने क्वेश्चन रेज़ किए, अगर किसी को लगे कि हाँ उसका ये रिप्लाई है, तो वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके थोड़ा सा चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी सपोर्ट करें। थैंक यू।